गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2024 के जितना भी करंट अफेयर रहे, इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो बिना देर के देखते हैं वीडियो में क्या रहे, क्वेश्चन में क्या रहे, क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में, धनतेरस डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट एवरी ईयर। ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? धनतेरस डे ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि 29 अक्टूबर को, मतलब ये जो डे ऑब्जर्व करी जाती है। और ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने सारे डे को भी डिस्कस करेंगे। बट ये जो धनतेरस ये क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लेंगे। मतलब एक जो कि एक राजकुमार हुआ करते थे, जो कि उनके मतलब ऐसे ही उनके एक प्रेडिक्ट की गई थी कि उनके शादी होने के बाद जो कि चौथा दिन पर उनके डेथ हो जाएगा, जो कि सांप एक जो कि स्नेक बाइट से उनकी डेथ हो जाएगा। बट इसलिए ये जो उनके जैसे उनकी जो पत्नी रहे उन्हें पता चली, तो उन्होंने जो दिया लगाया, तो दिया में एक मतलब दिया लगा के एक सोने के दीवार खड़ी कर दी। और मतलब इसी तरह एक कथा है। और ये भी डे भी जो धनतेरस डे ये ऑब्जर्व करी जाती है जो हमारा जो धन मंत्री यानी जो कुबेर रहे। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुकी है, बट हालांकि ये डे कल ही सेलिब्रेट करी गई, सो हमने सोचा क्यों ना हमने फिर से डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। ये डे 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है, धनतेरस डे। ये जो कि जो लॉर्ड कुबेर रहे, जो धनमंत्री, उन्हीं से डेडिकेटेड है। सो यही याद रखना। सो देखते हैं नोट में क्या रहे। धनतेरस जो कि ये संस्कृत में धनतेरस कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज द धनत्रयोदशी ये भी कहा जाता है, संस्कृत धनत्रयोदशी। एंड इज द फर्स्ट डे ऑफ द मेड टू द फेस्टिवल ऑफ द दिवाली। एंड ये जो कि दिवाली की फर्स्ट डे ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि तिहार इज मोस्ट ऑफ द इंडिया एंड नेपाल। ये ऑब्जर्व करी जाती है मोस्टली इंडिया एंड नेपाल में, बस यही याद रखिएगा। सो और ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने सारे के सारे डे जितना भी अक्टूबर मंथ, मतलब अक्टूबर मंथ ख़त्म होने वाला है। हालांकि ये अक्टूबर मंथ नहीं, सिर्फ ये सारे के सारे 2024 ये ही ख़त्म होने वाला है। हालांकि ऐसे ही कहते कहते ये ख़त्म होने वाला है 2024, अब तक ये ख़त्म होने वाला है। एंड ये सो हमने देखते हैं ये अक्टूबर मंथ की जितना भी करंट अफेयर है हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे। यही रहे आपके सामने सारे के सारे जो अक्टूबर मंथ की जितना भी करंट अफेयर, जितना भी डे हमने डिस्कस करी, ये फिर से डिस्कस करेंगे। हालांकि ये भी हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये हर बार डिस्कस करने से ये हमारा रट जाएगा। ये 1 अक्टूबर को ये कॉफ़ी डे एंड वेजिटेरियन डे, ये 1 अक्टूबर, मतलब ये तीनों डे जो कि वन ही डे को एक ही दिन को ऑब्जर्व करी जाती है। फिर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री की बर्थडे होती है, एंड नॉन वायलेंस डे होती है, नॉन वायलेंस डे। एंड 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। ये 5 अक्टूबर ने वर्ल्ड टीचर डे, इंडिया में जो टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि 5 अक्टूबर को। एंड बस यही याद रखना। एंड 7 अक्टूबर ये वर्ल्ड कॉटन डे। एंड 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर जो कि वर्ल्ड पोस्ट डे। एंड 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। एंड 11 अक्टूबर ये इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे। 12 अक्टूबर ये वर्ल्ड साइट डे। 13 अक्टूबर इंडियन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे। एंड 13 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे। 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। एंड 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ये जो APJ अब्दुल कलाम रहे ना, APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं की बात एनिवर्सरी के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये जो APJ अब्दुल कलाम रहे ना, ये APJ अब्दुल कलाम जो कि 11 नवंबर की प्रेसिडेंट है। ये हालांकि हमने हर बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एंड ये APJ का फुल फॉर्म क्या है नीचे कमेंट कर देना। ये जो APJ अब्दुल कलाम रहे, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हें, एंड ये इनका पूरा नाम क्या है, APJ का फुल फॉर्म क्या है,
ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में नीचे कमेंट कर देना। सो एंड 15 अक्टूबर ये है प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। 15 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व करते ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। ये 15 अक्टूबर को 3 ही डे ऑब्जर्व करी जाती है। एक तो रहे वर्ल्ड स्टूडेंट डे। वर्ल्ड स्टूडेंट डे आपको पूछे तो 15 अक्टूबर। वर्ल्ड आपको चिल्ड्रंस डे पूछे तो चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कौन से डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, नीचे कमेंट कर देना चिल्ड्रंस डे। आपको 5 सितंबर पूछे तो टीचर्स डे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड ये चिल्ड्रंस डे जो कि जवाहरलाल नेहरू जो रहे ना, जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्हीं से डेडिकेटेड है चिल्ड्रंस डे। बस यही बताना कि कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। सो एंड और हालांकि ये तो नवंबर में ही ऑब्जर्व करी जाती है, जवाहरलाल नेहरू को नवंबर में। एंड कौन सी डेट को, यही कमेंट कर देना। सो 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे। 17 अक्टूबर वर्ल्ड जो कि वाल्मीकि डे। 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती होती है। 20 अक्टूबर ये करवा चौथा डे एंड करवा चौथा डे। एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे पीसी मोहल्लानबी से डेडिकेटेड है। 21 अक्टूबर पुलिस कमेमोरेशन डे एंड 21 अक्टूबर वर्ल्ड आयोडीन डे। आयोडीन डेफिशिएंसी से जो कि गायटर यानी घींगड़ा रोग होती है। 24 अक्टूबर यूएन डे, यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिशमेंट डे। एंड 24 अक्टूबर वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे एंड एनिमेशन डे जो कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे। और 28 अक्टूबर एंड धनतेरस डे, यही हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, जो कि ये बिगनोंग नहीं होगा, बिग नहीं, ये बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ दिवाली यानी लड़ जो कुबेर रहे हैं। हालांकि ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। एंड 31 अक्टूबर ये भी ऑब्जर्व करी जाएगी, जो कि और ये जो 30 अक्टूबर ये वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे यानी आज ही डेट है, इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये जो 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल डे है। नेशनल यूनिटी डे भी है, जो सरदार पटेल रहे उन्हीं से डेडिकेटेड है। 182 फीट की एक 82 मीटर की एक जो स्टैचू रहे गुजरात में। सो याद रखना ये राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व करी जाती है 31 अक्टूबर को। सारे के सारे डे हमने डिस्कस करिए। और 31 अक्टूबर तो ये जो कि दिवाली होती है, त्योहार। आगे देखते हैं क्या रहा है। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड, इंपॉर्टेंट है ऐसा क्योंकि जो कि उन्हें रीअपॉइंटमेंट करवाया गया है, रीअपॉइंटेड एज द CEO, एज द CEO एंड MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक, किसे अपॉइंटमेंट करवाया गया। एंड ये RBI बैंक के द्वारा अपॉइंटमेंट करवाया गया है। RBI यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहे, उन्हीं के द्वारा रीअपॉइंटमेंट करवाया गया है। वो कौन है, याद रखिएगा। ये जो अपॉइंटमेंट करवाया गया है चेयरमैन के रूप में, वो है ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, कौन सी आंसर सही होगा। सो ये है अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन अश्विनी कुमार तिवारी, कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। हालांकि ये अश्विनी ASHWIN अश्विनी कुमार तिवारी, ये जो कि ये रीअपॉइंटमेंट करवाया गया है उन्हें, बस यही याद रखना, उन्हें रीअपॉइंटमेंट करवाया गया है दूसरी बार। सो सॉरी अश्विनी नहीं होगा, कुमार तिवारी नहीं, ये अमिताभ चौधरी होगा, सॉरी माफ़ करना, ये अमिताभ चौधरी, आंसर ए इज द राइट आंसर, अमिताभ चौधरी यही है जो कि रीअपॉइंटमेंट करवाया गया है। मतलब यही तो थे ना, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं। सो ये रीअपॉइंटेड कर रहे हैं MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक की, अमिताभ चौधरी। बात करिए एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक की आपको एस्टेब्लिशमेंट आपको जो कि 1993 में देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर तो वही मुंबई में रहे, मुंबई महाराष्ट्र में रहे। एंड ये जो अश्विनी कुमार कौन है, ये अश्विनी कुमार ये भी नाम ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखना। ये कौन है, ये जो SBI बैंक रहे ना, SBI, ये इसी के जो कि MD एंड डायरेक्टर जनरल है, मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल, जो कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि अश्विनी कुमार तिवारी, ये SBI की, ये भी अश्विनी, ये SHW होगा, SHWIN।
याद रखिए ये तिवारी ये एसबीआई की रहे, जो कि मतलब एसबीआई से जो बने वो है 30 अगस्त से ये बने, 2024 की 30 अगस्त से बने। हालांकि हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है, सो याद रखिएगा। एंड एसबीआई की चेयरमैन के बारे में बात करें तो एसबीआई की चेयरमैन, ये भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसबीआई की चेयरमैन है ये एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, एंड जो चेयरमैन है वो है छल्ला श्रीनिवासलू। सो यही याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड बात करें एसबीआई के बारे में भी, और भी एक याद आ रहा है। एसबीआई की स्थापना आपको, एसबीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट ये है 1 जुलाई 1955 में करवाया गया है ये एस्टेब्लिशमेंट। ये भी अजय बंगा, ये सारे के सारे जो नेम है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अजय बंगा ये जो कि 14th प्रेसिडेंट रहे वर्ल्ड बैंक के, 14th प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, वेस्ट बंगाल नहीं वर्ल्ड बैंक की 14th प्रेसिडेंट रहे। एंड बात करें ये इसके बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, हालांकि हमने बहुत ही कम समय है बट हमने जितना भी मन में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपको ये 1944 जुलाई में की गई है, जुलाई में 1944 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में मिलेगा। ये जो मासाचुसेट्स ये कौन है? ये जो एडीबी बैंक रहे ना, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, रिसेंटली एक सदस्य बने, कौन बने नीचे कमेंट करना। ये एडीबी बैंक की जो कि प्रेसिडेंट है, इसका स्थापना, एडीबी बैंक की स्थापना आपको पूछे तो मासाचुसेट्स एडीबी बैंक की ये इसका स्थापना हेड, ध्यान में सुनना, ये जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है ना, मतलब कौन सी लाइन कौन सी प्लेस में दी जा रहा है, ये जो कि प्लेस तो कम है बट ध्यान में सुनना कौन सी बताया जा रहा है। मासाचुसेट्स इसका जो प्रेसिडेंट है वो है ये मासाचुसेट्स एडीबी की प्रेसिडेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट है। इसका स्थापना आपको जो कि 19 दिसंबर 1966 में करवाया गया है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको मंडालियोंग फिलीपींस में मिलेगा, मंडालियोंग फिलीपींस में। सारे के सारे याद रखिएगा, हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में, आगे की ओर से देखते हैं। आरबीआई अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द अमिताभ चौधरी, यही रहे अमिताभ चौधरी, एंड आज द मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years टर्म फॉर्म जनवरी 1, 2025 टू, ये उनके कार्यकाल 27 तक रहने वाला है, 3 year तक। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि क्या रहा है क्वेश्चन में। जाइवाक टीसीवी वैक्सीन वाज हैज बीन अप्रूव्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव करवाया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल में करवाया गया है, 7 अप्रैल 1948, इसलिए तो ये डे को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। इट इज ऑफ द व्हिच वैक्सीन एज रिलेटेड टू व्हिच डिजीज, ये कौन से डिजीज से रिलेटेड है, ये जो वैक्सीन टीसीवी जाइवाक, ये तो नाम ही रही, ये जो टाइफॉइड VI, ये टाइफॉइड ऑप्शन सी तो राइट आंसर, टाइफॉइड से रिलेटेड है। याद रखिएगा जो टीसीवी क्या है, टीसीवी टाइफॉइड कंजुगेटिव वैक्सीन, टाइफॉइड कंजुगेटिव वैक्सीन, इसका नाम में भी यही रहे। एंड बात करें टाइफॉइड के बारे में, ये टाइफॉइड मतलब जो एक बैक्टीरिया है ना वो है साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। एंड इसमें जो टेस्ट की जाती है वो है वाइडल टेस्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि ये टाइफॉइड हुआ या फिर नहीं, एक वाइडल टेस्ट है, बस यही याद रखना। हमने आगे और से बढ़ जाते हैं, ये भी नोट में रहे, जो कि नोट में क्या रहे, जो जाइडस लाइफ साइंस, एंड ये जो बनाया गया है ना, ये जाइडस लाइफ साइंस के द्वारा एलटीडी हैज रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द WHO टाइफॉइड VI कंजुगेटिव वैक्सीन जाइवाक टीसीवी, ये बनाया गया है जाइडस लाइफ साइंस के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एलिजिबल फॉर यूएन प्रोक्यूरमेंट, एंड ये जो दी जाएगी ना वैक्सीन, ये 6 मंथ से जो कि 65 ईयर ओल्ड तक ये व्यक्ति को दी जाएगी, एड्रेसिंग हाई टाइफॉइड इंसिडेंट इन इंडिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया। आगे देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन में। 16th वुमेन्स इंडिया ओपन विंग हेल्ड एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में 16th वुमेन इंडिया ओपन विंग हेल्ड कौन सी प्लेस में होने वाला है, ये गुरुग्राम यानी हरियाणा, ये सॉरी
ये बीच तो राइट आंसर गुरुग्राम हरियाणा इसमें होने वाला है। बस आगे देखते हैं नोट में क्या आ रहा है, जो कि इंग्लिश वोमेन लीज यूंग saw up a series of challenges in the final round of the Sunday win 16th Hero Women's India Opens at the DLF Gulf and the Country Club in the गुरुग्राम हरियाणा में रहे ऑन दी वेरी लास्ट होल। आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। नंबर 5 में क्या आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द कोल मिनिस्ट्री कौन है, कोल मिनिस्ट्री किसान रेड्डी, यस जी किसान रेड्डी यही रही, ये ऑप्शन में ही रही, ऑप्शन ए जो दिख रहा है ये है कोल मिनिस्ट्री। बट ये क्वेश्चन में कोल मिनिस्ट्री के बारे में पूछा नहीं जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द कोल कार्यालय मंत्रालय के सचिव कौन किसने बने, ये बने विक्रम देव दत्त। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर विक्रम देव दत्त। ये जो नाम जितना भी देख रहे हो ना ये बड़ा नाम इंपॉर्टेंट है। जी किसान रेड्डी ये कोल मिनिस्ट्री है एंड श्री जो कि शिवराज सिंह चौहान जो देख रहे हो, शिवराज सिंह चौहान ये तो पता ही होगा, ये एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, फार्मर की वेलफेयर मिनिस्ट्री है। डी पर देख रहे हो जो टीवी सोमनाथन इन्हें ए होगा, ये माफ़ करना ये टाइपिंग करने में ये जो जितना भी टाइपिंग की जा रहा है मैंने खुद ही कर रहा हूँ, बट ये टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक आ रहा है, सो मैनेज कर लेना। ये सोमनाथन में जो रेक्टिफाई कर रहा हूँ ये भी ध्यान में रखना कि क्या क्या रेक्टिफाई की जा रहा है। ये जो बने हैं ना, ये जो कि कैबिनेट सचिव बने, कैबिनेट सचिव। सो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑन दी थर्सडे अनाउंस द यही जो कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम। ये रहे ये जो ध्यानचंद अवार्ड की डिसकंटिन्यू के बारे में बातचीत की जा रहा है, बस लाइफ टाइम ये नोट में ये नहीं होना चाहिए था। बस एक क्वेश्चन में तो हमने डिस्कस कर ली ना, ये सही आंसर है किसने रहे, जो कि इसका सही आंसर आपको विक्रमदेव दत्त मिलेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज बीन स्टॉप्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के एक अवार्ड उनके द्वारा एक अवार्ड जो कि स्टॉप करवाया गया है, बंद करवाया गया है, वो है एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, यही मेजर ध्यानचंद अवार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकता है कि ये कौन सी होगा। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये बंद करवाया गया है, बस यही याद रखना। द स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे अनाउंस द डिसकंटिन्यूशन करने के लिए जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑन द ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर दिस ईयर अनवर्ड ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड ऑन द अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम इन द प्लेस ऑफ द बिड टू rationalize and the various sporting honor ऑफ द कंट्री। बस यही याद रखना, ये बंद करवाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वेयर इज द बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट इज टू बी बिल्ट। ये कौन से प्लेस में ये बनने वाला है, बनाया जा रहा है, ये फर्स्ट बिहार की फर्स्ट ये बनाया जा रहा है पटना में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर पटना। ये नाम से तो पता ही चली होगी, ये बिहार नाम रहे, बिहार स्टेट से और कौन सी ये होगा, ये तो कोई भी नहीं है बिहार में। लोथाल तो ये गुजरात में आपको मिलेगा एंड ये पारादीप ये उड़ीसा में मिलेगा। सो याद रखना ये फर्स्ट ड्राई पोर्ट ये बनाया जा रहा है पटना में। एंड ये एक मतलब क्या है, ये जो पटना में जो ड्राई पोर्ट मतलब क्या है, ड्राई पोर्ट मतलब जो कि एक जो कि स्टोरेज प्लेस होगा, ये एक स्टोरिंग प्लेस होगा जो कि ये यहाँ स्टोर की जाएगी, जितना भी प्रोडक्ट रहे यहाँ स्टोर की जाएगी एंड ये निर्यात की जाएगी यहाँ से। आगे देखते हैं क्या है। इन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द बिहार इनागुरेट फर्स्ट इनागुरेट करवाया गया है, ये बनाया नहीं जाएगा, इनागुरेट करवाया फर्स्ट इवर ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार नियर पटना ऑन October 21, 2024। आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है नंबर 8 क्वेश्चन में। इन व्हिच कंट्री द 16th एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी कोप 16, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोप 16 और एक कोप 98 सॉरी कोप 29 कोप 98 नहीं,
माफ़ करना, कोप 28 अजरबैजान, ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात में कर पाया गया है। कोप 99 कौन सी प्लेस में होगा? कोप 30 ये हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। बट ये कोप 16 कहाँ से आ गया, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 16 एडिशन ये होने वाला है कोलंबिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोलंबिया में। कोलंबिया की एक प्लेस रहे वो है कली, इसमें होने वाला है। बात करें कोप 29 के बारे में, ध्यान से सुना, यही है कोप 29। कोप 29 क्या है? ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टिंग टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, जो कि कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो कि कोप 29 होती है, विल बी हेल्ड इन, ये जो कोप 29 होने वाला है ना, ये अजरबैजान बाकू में होने वाला है, अजरबैजान बाकू में। एंड ये कौन से डेट में भी होने वाला है, ये भी अनाउंसमेंट करी गई है, नवंबर 11 टू 2024 में ये होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी थीम भी रखी गई है। थीम जो रहे इन सॉलिटरी फॉर ए ग्रीन वर्ल्ड, इन सॉलिटरी ऑफ ए ग्रीन वर्ल्ड, ये इसका थीम रखी गई है। कोप 28 हमने इसके बारे में डिस्कस की। ये यूनाइटेड अरब अमीरात में ये करी गई थी, यूएई में, दुबई में करी गई थी, क्या आपको याद है? कोप 39 के हमने इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोप 30 ये जो की जाएगी ना, ये ब्राज़ील में होस्ट की जाएगी। एंड ये नवंबर 25 की है, 2025 की है। सो सारे के सारे याद रखिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट दी जा रहा है ना, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो आप। द 2024 यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ द parties COP 16 to be United Nation Convention of the Biological Diversity CBD is a conference that currently being held from October 21 to November 1 में की जा रहा है 24 इन कली, जो कि ये कोलंबिया में रहे। ध्यान में रखना क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Which country has succeeded होगा succeeded eradicating the काला आजर डिजीज, एक डिजीज़ है काला आजर डिजीज़ को इराडिकेट करने के लिए, जो कि कौन सी कंट्री ने जो कि पैरासाइटिक ये डिजीज़ है क्या सक्सीड की है, ये ध्यान में रखना। पैरासाइटिक डिजीज वो है कौन सी कंट्री? इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट, बांग्लादेश जो कि फर्स्ट कंट्री बना था काला आजार को जो कि इराडी करने वाला आज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ऑन अक्टूबर 2024। इंडिया इज ऑल्सो द ट्रैक ऑन द एलिमिनेट द काला आजार, बट देयर आर द टिल चैलेंजेस, वहाँ की जो कि चैलेंजेस रहे थोड़ा बहुत, बट बस। आज की लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन रिसेंट बुक एक रहे विटनेस नाम की एक बुक रहे, ध्यान में रखना। इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच इंडियन स्पोर्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी, इज द नहीं, इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच ऑफ द स्पोर्ट, कौन सी स्पोर्ट्स की मैन की ये ऑटोबायोग्राफी है, और स्पोर्ट्स पर्सन की, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन की ये ऑटोबायोग्राफी, जो कि साक्षी मलिक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साक्षी मलिक यही है। इंपॉर्टेंट है, ये बुक के बारे में याद रखिएगा, जो कि विटनेस। आगे की ओर से बढ़ते हैं, यही रहे। पब्लिश द जुगारंथन बुक विटनेस इज को ऑथर्ड बाय जो कि जुनथन स्लीपरस, ये को ऑथर रहे। और जो इसका ऑथर रहे वो कौन है, जो ऑटोबायोग्राफी वो है साक्षी मलिक। वन ऑफ द इंडिया टॉप वुमेन रेसलर, जो कि रेसलर्स रहे, जो कि साक्षी मलिक विल कम आउट with her memory on in October in which she given the honest account of her life, he high, low and everything in between. So याद रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये हमने डिस्कस की, जो कि 29 अक्टूबर की 2024 की जितना भी 29 नहीं 30 माफ़ करना, ये 30 अक्टूबर की जितना भी क्वेश्चन हमने आज ही डिस्कस कर ली। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, एंड दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और शेयर तो बनता है ना, जितना भी ये मेहनत
कर रहा हूँ। सो और ये सभी तो आपके हाथ में है, और मेरे हाथ में यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट आने बहुत ही कम समय में जितना भी हो सके, मतलब याद रह जाएगा, उसे हमने डिस्कस करते हैं। हर बार डिस्कस करेंगे एंड याद जब तक याद नहीं रहते हमने जो करंट पेपर, हालांकि एक एक क्वेश्चन हमने कई बार भी डिस्कस कर लेते हैं, बट ये ध्यान में रख के चलना, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है। सो फ्रेंड, मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।